क़ुरबानी के हवाले से जो मसाइल हैं इसको लोग सीखने में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं और बहुत सारे लोग क़ुरबानी के मसाइल को जानते तक नहीं हैं और वो 10,000 15,000 20,000 के जानवर को ला करके खड़ा कर देते हैं। लेकिन क़ुरबानी के मसाइल अगर उन्हें पूछा जाए कि भाई आप क़ुरबानी दे रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो वो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं। समझ रहे हैं? तो क़ुरबानी के जानवर अब आप जहाँ इतने महंगे ख़रीद रहे हैं रब की रज़ा की खातिर, वहीं आपको मसाइल पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक सवाल आया है, बहुत अच्छा सवाल है कि क़ुरबानी क्या हर साल देना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, क़ुरबानी देना ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वो लोग कर्ज़ा कर लेते हैं या दूसरे तरीके से क़ुरबानी अदा करते हैं। दोस्तों देखें, क़ुरबानी हर साल देना ज़रूरी है या नहीं, इससे पहले आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि क़ुरबानी के 3 दिनों के अंदर अगर कोई मालिक निसाब हो जाता है, चूँकि क़ुरबानी तो 3 दिन होता है ना, पहली क़ुरबानी, दूसरी क़ुरबानी, तीसरी क़ुरबानी, 3 दिन क़ुरबानी होती है ना। तो अगर इन 3 दिनों के अंदर कोई मालिक निसाब हो गया, यानी 3 दिनों से पहले वो फ़कीर था, बिल्कुल गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन इन 3 दिनों के अंदर कोई मुसलमान जो है उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता है, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में वो मालदार है, मालिक निसाब है। मालिक निसाब का क्या मतलब है? यानी 52.5 तोला चांदी उसके पास हो या 52.5 तोला चांदी की कीमत, 52.5 तोला चांदी की कीमत लगभग 2024 में 48 से 50,000 के बीच आता है। तो अगर इतना अमाउंट उसके पास आ जाता है तो फिर ऐसी कैफियत में वो शरीयत की नज़र में मालदार है। लेकिन अगर किसी के पास पैसा ना हो लेकिन ज़मीनें हों, 48,000 से प्लस की ज़मीन हो, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में वो मालदार है, उस पर क़ुरबानी देना वाजिब है, ज़रूरी है। ठीक है, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि क़ुरबानी के 3 अय्याम में, 3 क़ुरबानी के बीच में अगर कभी भी उसके पास पैसा आया, वो मालिक निसाब हो गया, तो फिर ऐसी कैफियत में उस पर क़ुरबानी देना ज़रूरी होगा। ठीक है, अब जिनके पास ना पैसा है, ना ही जेवर वगैरह है और ना ही ज़मीन है, तो फिर ऐसी कैफियत में उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। ठीक है, चाहे 1 साल हो या 10 साल गुज़र जाए, 10 साल गुज़रने के बाद भी उसके पास पैसा ना हो, उसके पास जो है ज़मीन भी ना हो, तो उस पर कभी क़ुरबानी वाजिब ही नहीं होगी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मालिक निसाब तो हर कोई होता है, घर में अब्बू हैं, अम्मी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, बहनें हैं, सब है और ज़्यादातर लोगों के पास पैसा है, जेवर है, मालिक निसाब को पहुँचे हुए हैं। जैसे अब्बू के पास पैसा है, पैसा नहीं है तो ज़मीन तो उसी के नाम की है ना। तो अब्बू मालिक निसाब हैं, अम्मी के पास भी जेवर है, कुछ पैसे हैं, मिलाने के बाद 48,000 के प्लस निकलता है, तो फिर ऐसी कैफियत में वो भी मालिक निसाब हो गई ना। तो घर में कई लोग मालिक निसाब होने के बावजूद भी एक ही क़ुरबानी दी जाती है और ये कहा जाता है कि भाई पूरे घर के लिए ये क़ुरबानी काफ़ी है, एक क़ुरबानी दे दो और फिर सारे लोग गोश्त खा लो, सब लोगों की क़ुरबानी अदा हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, इससे बचना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। चूँकि घर में अगर 1 हों या 10 हों या 20 हों, अगर सारे लोग मालिक निसाब को पहुँचे हुए हैं, बालिग हैं, मुसलमान हैं, है ना, तो फिर ऐसी कैफियत में सब पर क़ुरबानी वाजिब है। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखें। क़ुरबानी हर हाल में देना ज़रूरी है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। अगर आप पर ज़रूरी है तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।